बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफ़ान आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ। चिकन आलू शोरबा, ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, एनर्जीफुल रेसिपी है। आपको तो पता है मेरी तमाम रेसिपी ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है। आप इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। रोज़ का ये मसला होता है कि क्या पकाया जाए, तो इसके लिए मैंने आज चॉइस आप लोगों के लिए किया आलू चिकन शोरबा। ये बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत ही पसंद है। आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है तो ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनेगी। आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली नई रेसिपी जल्द से जल्द मिलती रहे। और साथ ही आप इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। और दूसरा, आपसे एक और गुजारिश है कि अगर आपको मेरी रेसिपी में कोई भी आपको मसला आ रहा है तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। आपका वो मसला मैं इंशाल्लाह दूर कर दूंगा। और अपनी कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। तो ये हम अपनी रेसिपी को शुरू करने से पहले आपसे जो जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो साथ साथ आप नोट कर लीजिए। और बहुत इसको आपने वही मेरे तरीके के मुताबिक ज़रूर इसको फॉलो करना है ताकि आपकी ये रेसिपी बहुत ही अच्छी और मज़ेदार बने। तो इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, मैंने 3 अदद प्याज लिए हैं बड़े साइज़ के, और इसको मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 1 किलो मैंने आलू लिए हैं और इसको भी मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। हमने आलूओं को फ्राई करना है। आधा किलो मैंने टमाटर लिए हैं और इसको मैं छोटे टुकड़ों में, इसको भी मैंने काट लिया है। और लहसुन के 2 ज्वारे लिए थे, यानी कि दो पीस लिए थे, और इसके मैंने टुकड़ियों को अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। और 2 टेबल स्पून अदरक लेकर इसको मैंने कूट लिया है। 5 से 6 अदद हरी मिर्च, इसको भी हम इसका पेस्ट बना लेंगे। चिकन ली है मैंने 1 किलो, और इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके थोड़ा सा मैंने जाली पे रख के इसको ड्राई कर लिया है ताकि इसका पानी सारा खुश्क हो जाए। 2 टेबल स्पून सोया सॉस डार्क, और सफ़ेद सिरका लिया है 2 टेबल स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो प्याज प्रेशर कुकर ले लीजिए और इसमें आप जो प्याज जो हमने चॉप किए थे वो इसके अंदर ऐड कर दीजिए। इसके अंदर ऑयल डाल लीजिए। 4 से 5 टेबल स्पून आपने ऑयल डालना है और इसको मीडियम आंच के ऊपर आपने रख देना है। बिल्कुल मीडियम आंच पे। आपको पता है मेरी रेसिपी ज़्यादातर सारी मीडियम आंच पे बनती है, तो इसलिए आपने इसको बिल्कुल मीडियम आंच पे रख के प्याज़ों को हल्का सारा फ्राई करना है। तो आगे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे से ये देख लें, हमारे प्याज तकरीबन उसके ऊपर मीडियम फ्लेम के ऊपर रख दिया है और हल्के से गर्म होना शुरू हो गए हैं। तो आपने प्याज़ों का कलर बिल्कुल लाइट पिंक सा देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम दूसरी तरफ चलते हैं। एक कढ़ाई ले लीजिए और इसमें 1 लीटर मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। इसकी भी जो आग है वो आपने बिल्कुल स्लो मीडियम पे रखनी है। और जब हमारा ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए, यानी कि मीडियम पे गर्म हो जाए, तो आपने इसके अंदर जो हमने आलू के छोटे टुकड़े काटे थे वो इसके अंदर ऐड कर दीजिए। और आपने आग को बिल्कुल स्लो मीडियम पे, यानी कि मीडियम पे रखना है, हाई पे नहीं रखना। ये आलू खुद ही आस्ता आस्ता वो हो जाएंगे हमारे। देखें प्याज तकरीबन पिंक हो गए हैं। हमने इसके अंदर लहसुन को ऐड कर दिया है। अभी आपने इस लहसुन को 2 मिनट तक इसी प्याज़ों के साथ फ्राई करना है। देख लें हमारा प्याज़ों का कलर बिल्कुल लाइट पिंक सा आया था, अभी बिल्कुल लाइट सा पिंक सा कलर था, तो हमने इसके अंदर लहसुन को ऐड कर दिया है और इसको 2 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है। और इसके साथ आप 2 टेबल स्पून काला ज़ीरा डाल दीजिए, इससे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। और इसके साथ आप अदरक जो 2 टेबल स्पून था वो साथ ऐड कर दीजिए और इसको भी आपने तकरीबन 1 मिनट के लिए आपने इसको अच्छी तरह साथ भूनना है ताकि इसकी खुशबू, इसका जायका भी प्याज़ों और लहसुन के साथ वो ऐड हो जाए। इसके बाद आप टमाटर जो हमने छोटे छोटे चॉप किए थे, आप टमाटरों को भी इसके अंदर ऐड कर दीजिए और इसको भी सेम उसी तरह आपने 2 से 3 मिनट इसको साथ इसके भूनना है। ये तकरीबन खड़ा मसाला है। 2 से 3 मिनट आपने अच्छी तरह इसको भून लेना है।
2 टेबलस्पून हल्दी ऐड कर दीजिए। 2 टेबलस्पून नमक और 2 टेबलस्पून सुर्ख मिर्च आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और थोड़ी देर इसको हल्का सारा फिर 1 से 2 मिनट भूनना है ताकि ये सारा मसाला इसके अंदर कच्चा पका ख़त्म हो जाए। इसमें अंदर 2 कप पानी ऐड कर दीजिए, सिर्फ 2 कप आपने पानी ऐड करना है। ये देख लें हमारा मसाला खड़ा मसाला है। लहसुन, अदरक, टमाटर, प्याज सब देखें खड़ा उसमें है। तो आपने इसके अंदर 2 कप पानी ऐड करने के बाद इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट आपने पकाना है। आलू देख लें हमारे हो रहे हैं। इसको आपने 80% फ्राई करना है, ज़्यादा आपने इसको फ्राई नहीं करना। देखिए हमारे आलू तकरीबन 80% हो चुके हैं। अभी आप इसको एक जाली के अंदर निकाल लीजिए। आलूओं को 80% करना है ताकि 20% जो है ये जब हम शोरबा पकाएंगे तो उसके अंदर हम जिसको ऐड करेंगे तो ये 20% उसके अंदर पक जाएंगे। तो आलूओं को आपने 100% ऑयल में फ्राई नहीं करना, आपने सिर्फ 80% इनको ऐड करना है। अभी आप ये जो मसाला है देख ले काफ़ी हमारा उससे जोश आना शुरू हो गया है। इसके अंदर आप प्रेशर कुकर लगा दिए, ढकना लगा दिए और इसको आपने सिर्फ 2 सीटी रखना है, यानी तकरीबन इसको आपने 5 से 8 मिनट रखना है। हमारे आलू देख ले बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। 80% हमने इसको तैयार कर लिया है। हमारे को तकरीबन 8 से 9 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको ओपन करने लगे हैं। ये देखें हमारा मसाला तकरीबन गल चुका है सारा सारा। बस आपने इसको अभी अच्छी तरह आपने इसको भूनना है और इसको इतना आपने भूनना है कि ये सारा मसाला एक जान हो जाए और पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर ले। ये बिल्कुल गला हुआ मसाला है। ये देख लें हमने इसको थोड़ी देर चलाया है तो उसके बाद ये मसाला बिल्कुल पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर गया है। अभी आपने इसको थोड़ा सारा भूनना है और इसके अंदर अभी आप चिकन ऐड कर दीजिए। 1 किलो चिकन जो हमने वॉश करके ड्राई करने के लिए रखी थी वो इसके अंदर आप ऐड कर दीजिए। और इसको भी आपने अच्छी तरह भुनना है और बिल्कुल स्लो आंच के ऊपर आपने इसको मीडियम स्लो पे आपने इसको भूनना है। और जब ये ऑयल अपना छोड़ना शुरू हो जाए, देख लें हमारी मुर्गी ने ऑयल छोड़ना शुरू हो गया, यानी कि हमने इसको इतने अच्छी तरह भुना है कि इसका ऑयल आना शुरू हो गया है। अभी इसके अंदर 1 जग पानी यानी तकरीबन 4 गिलास पानी आप ऐड कर दीजिए। अगर आपने शोरबा ज़्यादा बनाना है तो आप इसके अंदर 1 से 2 गिलास पानी और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। देख लें हमारा शोरबा बहुत ज़्यादा थिक है। अगर आप इसके अंदर और पानी ऐड करना चाहें तो आप इसके अंदर 1 से 2 गिलास और ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर 1 गिलास पानी और ऐड कर दिया है। अभी इसके अंदर हम थोड़ी देर के लिए ढकना लगा के इसको रख देंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट इसको हम पकने देंगे। जब इसमें अच्छी तरह उबाल आ गया, ये देख लें इसके अंदर उबलना शुरू हो गया, तो हम इसके अंदर जो आलू हमने 80% जो फ्राई किए थे वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ये बस स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी तरतीब से बता रहा हूँ ताकि आपको ये ज़हन नशीन हो जाए और आपने सेम इसी स्टेप बाय स्टेप इसको हल करना है। इसके अंदर 2 टेबलस्पून अब आपने सफ़ेद सिरका, 2 टेबलस्पून सोया सॉस आपने ऐड करके इसको हिला देना है, यानी कि अच्छी तरह इसके अंदर आपने मिक्स कर देना है। हमारी हांडी तकरीबन बिल्कुल तैयार है। ये देख लें बिल्कुल तैयार है। आलू भी हमारे पके हुए हैं। सिर्फ इसके अंदर अभी 1 टेबलस्पून आपने गरम मसाला ऐड कर देना है और इसको ढकना लगा के आपने इसको रख देना है। तकरीबन 5 मिनट के बाद आपने इसको ढकने को उठा देना है। मैंने आपको दिखाने के लिए बता दिया है कि सिर्फ 5 मिनट आपने इसका ढकना लगा के इसको
दम वाली आंख पे रख देना है। देख लें हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है और ये बहुत ज़बरदस्त कलर आया है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका और खुशबू है। आप इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है और इरफान टीवी को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।